सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और फिल्म कलाकार कंगना रनौत की, जिनकी जुबानी कलाकारी बीजेपी को बार बार सियासी जख्म दे रही है। कंगना का कृषि कानून पर बयान देना, उनके बयान से बीजेपी का असहज होना, फिर पार्टी का उनके बयान से किनारा करना और अंत में कंगना रनौत का यू टर्न लेना, ये काफी ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत बीजेपी के सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनके बयान से विवाद हो, लेकिन 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करना चाहिए। खुद किसानों को तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग करनी चाहिए। कंगना रनौत ने यह बयान उस वक्त दिया है जब हरियाणा में वोटिंग की तारीख काफी करीब आ चुकी है और सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ही कृषि कानून का विरोध किया था। ऐसे में उनका ये बयान बीजेपी को चुनावी चुभन दे सकता है और चुनाव में काफी घातक भी साबित हो सकता है। इसीलिए कंगना ने सोमवार को बयान दिया और आज बयान वापस लेकर खेद जता रही हैं। एक बार कंगना रनौत के दोनों बयानों को आप भी सुनिए, फिर आपको इस पर हुए राजनीतिक टकराव के बारे में भी बताएंगे। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करें कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनौत ने आज अपने बयान पर खेद जताया, लेकिन राजनीति में विवाद वाला बयान जितनी तेजी से वायरल होता है, उस पर सफाई उतनी तेजी से वायरल नहीं होती है। शायद इसीलिए उनके बयान से किसानों के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गई। हरियाणा में किसानों ने कंगना रनौत के बयान का विरोध किया और इसमें कांग्रेस को अपने लिए मौका वाला मोमेंट भी मिल गया। ये मौका कांग्रेस के लिए इतना सुनहरा था कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूछा, सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या प्रधानमंत्री मोदी? 700 से ज्यादा किसानों, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों की शहादत लेकर भी बीजेपी का मन नहीं भरा है क्या? सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कंगना रनौत के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि कंगना रनौत बीजेपी के बड़े नेताओं की करीबी हैं, उनके विचार बीजेपी के विचार हैं। जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कंगना अपने बयानों से विपक्ष को फायदा पहुंचा रही हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी फिर से किसान कानून वापस लाना चाहती है। इन सब पर बीजेपी सफाई दे रही है। वो कह रही है कि कंगना का बयान पार्टी का बयान है ही नहीं। इस तरह बीजेपी के लिए कंगना के आने से जितना फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान होने की सूरत बन गई है। हालांकि बीजेपी इस बात पर कायम है कि हरियाणा दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान नहीं हैं, जो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के चुनावी मौसम में किसान कंगना रनौत के बयान से नाराज हो गए हैं और राजनीतिक रूप से ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी, ये तो 5 अक्टूबर को तय होगा। लेकिन विरोध तो बीजेपी को झेलना ही पड़ रहा है। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं, ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। मोदी ने तो कहा था तपस्या में कमी रह गई, हमसे गलती हुई है, हम माफी चाहते हैं, और उनकी सांसद कह रही है फिर से लाना चाहिए, फिर से किसानों को मारना चाहिए, फिर से उनकी हत्याएं करनी चाहिए। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि कंगना रनौत कहां से बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीक्रेट प्लान आखिर सामने आएगी। हर वक्त लाइमलाइट में रहने के लिए जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के संदर्भों का वो इस्तेमाल और दुरुपयोग कर रही हैं, वो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए गाली है। जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है।